दोस्तों मेरे मम्मी को पता नहीं क्या हो गया था। अचानक जब हम एक रोज सवेरे उठे भोरे, तो मेरी मम्मी सोई हुई थी और हम भी मतलब उठे तो काम हम सारा कर दिए थे। और उसके बाद 8 बज गया, लेकिन मेरी मम्मी उठी नहीं, उस दिन नहीं उठ रही थी। और तब जाके हम ही जगाए थे उस दिन मम्मी को कि मम्मी उठो उठो, तो मम्मी उठ भी गई और बहुत अच्छा मतलब हंस हंस के बात भी कर रही थी हमसे। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ और बहुत ही अच्छे होंगे। मैं मिट्ठू और मैं मानसी, और आपको स्वागत है मेरे ब्लॉग में। और दोस्तों आज हम लोग आए हुए हैं खेत में, जो कि आपको लव स्टोरी पार्ट 3 आप लोग कमेंट बहुत ज्यादा कर रहे थे कि भाभी भैया लव स्टोरी पार्ट 3 सुनाइए, पार्ट 3 सुनाइए। तो हम भी सोचे कि ठीक है सुनाते हैं। तो आज अलग लोकेशन पे आके अलग मतलब ये देख सकते हैं खेत खलियान में आए हुए हैं, जो कि बहुत ही सुकून मिल रहा है, बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर हम लोग आए हैं शूट करने के लिए, ताकि यहाँ पर बहुत ही अच्छा लगता है। गांव हम लोग आज आए हैं अपने घर के पास, घर से अपना दूर, गांव से अलग थोड़ा आए हैं साइड में। लेकिन यहाँ का नज़ारा कितना अच्छा लग रहा है, खुला एरिया है। यहाँ पर लव स्टोरी पर सीरीज सोचे थे, कमेंट बहुत आया था शूट करना है, सोचे बहुत बढ़िया से करेंगे, एकदम खोल कर बताएंगे आप लोग को। क्या मनसी? हाँ, और यहाँ का नज़ारा बहुत ही अच्छा है, बहुत। और गर्मी इतना है और यहाँ पे इतना सुकून मिल रहा है, मतलब चारों तरफ पेड़ पौधा ही है और हवा भी बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत ज्यादा पेड़ पौधा। हाँ ठीक है ना? हाँ, तो दोस्तों चलिए फिर बात को ज्यादा लंबा नहीं करते हुए ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं और अपना लव स्टोरी पार्ट 3 आप लोग से शेयर करना चाहते हैं। और उससे पहले एक बात और दोस्तों, इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए जो कि हम दोनों के बीच में जो भी दरार बनकर आना चाह रहा था, जो भी व्यक्ति बीच में पा रहा, जो भी दरार लगाया, उसके पास तक, उसके घर परिवार तक इस वीडियो के जाना चाहिए, ताकि उस आदमी को लग सके सही में किया है तो लव मैरिज ये दोनों किया है। कैसे क्या बहुत लोग कर पाया, लेकिन हम लोग काफी कष्ट में होते हुए भी लव मैरिज किए हैं। तो आप लोग के प्यार से काफी खुश है, इसी तरह से प्यार देते रहिए। तो चलिए और बताते हैं लव पार्ट 3। तो दोस्तों आगे बताते हैं आपको कि क्या हुआ था। कहाँ पर रुके हुए थे उस दिन? हाँ, उस दिन रोके हुए थे कि सोमवारी हम दोनों किए हुए थे, और ये मेरे लिए सोमवार किए थे और हम इनके लिए किए हुए थे, और एक ही मंदिर में जाके पूजा भी किए थे। यहीं तक बताए थे। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आपको बताते हैं। उसके बाद क्या हुआ कि सोमवारी तो कर लिए, उसी दिन मेरे पापा जी को कोई बता दिया, तो पता चल गया। तो 3 महीना हम लगातार इनसे बात नहीं किए दोस्तों। और मतलब इतना ज्यादा डर लग रहा था हमको कि मत पूछिए। मतलब डर के कारण हम नहीं, डर से इनके ऊपर ताक रहे थे, नहीं बोल रहे थे। मतलब ये बहुत कोशिश कर रहे थे, नहीं बहुत कोशिश कर रहे थे कैसे बात हो, कैसे मतलब क्या कहें। 3 महीना जो बात नहीं हो रही थी, थोड़ा भी मन नहीं लग रहा था। तो 3 महीना हम लोग बात नहीं किए। उसके बाद बहुत ही ज्यादा दिक्कत हुआ, बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हुआ, लेकिन 3 महीना तक हम बात नहीं किए। उसके बाद 3 महीने के बाद एक पर्व आता है, जो कि नवरात्रि का पर्व होता है दुर्गा माता का, वो आया। और वो आया तब हम लोग, मेरे चौक पे, लगमा चौक पे बनता है मूर्ति, तो हम लोग सब दिन शाम को सांझ दिखाने जाते थे। तो ये भी जाते थे सांझ दिखाने, भगवान जी से मांगने जाते थे, पता नहीं क्या मांगते थे, इसी को मांगते थे हमेशा। जब भी पूजा करने जाते थे शाम को दुर्गा माता को, वो आरती दिखाने के लिए, तो इनको ही मांगते थे। और ये भगवान से यही चाहते थे कि किसी तरह हमको मिल जाए। आखिर वही हुआ जो हम चाहे। तो दोस्तों ये मांगते थे, हमको मांगते थे और हम भी इन्हीं को मांगते थे, जाते थे सांझ दिखाने। तो इसी तरह मतलब 6 दिन तक दिखाए सांझ। उसका 7वीं के दिन, 7वां दिन जो भगवान जी का मुंह खुलता है, उसी दिन हम शाम में गए हुए थे और ये भी गए थे। और भगवान का चमत्कार देखिए कि जब हम सांझ दिखा के जा रहे थे और ये आ रहे थे सांझ दिखाने, तो उसी वक्त लाइट कट गया और उसी वक्त अंधेरा हो गया। उसी वक्त अंधेरा हो गया और हम दोनों एक दूसरे से टकरा गए, मतलब आमने सामने हो गए पूरा एकदम। तो तब जाके ये हमको ठोके और अंधेरा भी था, कोई नहीं था वहाँ पे।
तब जाके हमको टोके कि क्यों नहीं बात करती है। तो हम इनको बताए कि सब बात की पापा जी मना किए हैं कि नहीं बोलने उलने के लिए। तब मतलब बहुत सारा बात। तो उसके बाद हम चले गए वहाँ से, क्योंकि रोड पे ज़्यादा देर तो रुक नहीं सकते थे, इसके कारण हम चले गए। उसके बाद क्या हुआ कि फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि हम लोग को फिर से बात करने का मन हो गया कि नहीं बात करेंगे, जैसा भी हो वैसा भी करेंगे। तो ये क्या करने, मेरे पास तो मोबाइल था ही नहीं। और तो दोस्तों उसके बाद जब हमको बात करने का मन हुआ इनसे, तो हम बोले कि ठीक है हम बात करेंगे। जब वहाँ पे रोड पर टकराए थे उसी वक्त हम बोले कि ठीक है बात करेंगे। उसके बाद हम इनसे मोबाइल मांगे कि इसे एक मोबाइल हमको दे दीजिए, क्योंकि गांव में जानवे करते छोटा सा बात करने बोलका फैला के कर देता। और इसमें मेरे पापा को पता चल गया था, इसीलिए हम नहीं चाहते थे कि और भी ज़्यादा बात फैले। इसलिए हम इनसे बोले कि एक छोटा सा मोबाइल हमको ला के दे दीजिए, ताकि हम चुरा नुगा के अपना आपसे बात करेंगे और किसी को पता तक नहीं चलेगा, मतलब पता भी नहीं चलेगा, अपना बात भी होता रहेगा। तब जाके हमको मोबाइल ला के दिए थे। और ये कहाँ से दिए हमको नहीं पता है। तो उसके बाद दोस्तों ये हमसे मोबाइल मांगी तो हम बहुत खुश हो गए, सोचे अब तो शायद फिर से बातचीत होने लगेगा। तो मेरे पास उसमें पैसा नहीं था, तो क्या बताए उस समय मोबाइल मांगी तो हम काफ़ी खुश हैं, लेकिन थोड़ा सा नाराज़गी हुआ कि मोबाइल कहाँ से लाते। हमारे पापा जी मजदूरी करते हैं, खेती बाड़ी जो होता है गांव घर में ऐसे करते हैं, मजदूरी बहुत ही दिक्कत से करते हैं। उनसे अगर 500 रुपया मांगते हैं तो बहुत मतलब मांगने में बहुत ही दिक्कत पड़ता है। इसके लेकर हम क्या किए थे, किसी मतलब शादी लगन का समय था, तो लगन का समय था तो जैसे होता है ना जयमाला में फूल माला ये सब लगाना, फूल लगाना, डेकोरेशन सजाना, तो इस तरह से काम था। तो एक वही काम एक आदमी गांव के करता है। तो उससे हम पूछे कि भैया काम वो मिलेगा क्या, तो हमको कहिएगा, थोड़ा सा हमको ज़रूरी है पैसा का। तो बोला कि हाँ मिलेगा। तो काम मिला ना, तो हम 3 दिन के लिए काम किए। तो 3 दिन के लिए काम किए तो 1200 रुपया कमाया, जो कि मेरा फर्स्ट कमाई था वही 1200 रुपया। उस 1200 रुपया का उसमें से छोटा सा 900 का मोबाइल खरीदे और वही मोबाइल उनको मानसी को दिए थे, जो उसी से थोड़ा बहुत बातचीत होता था। और हमको तो पता भी नहीं था दोस्तों, जब ये 3 दिन गायब थे, 3 दिन नहीं आ रहे थे कोचिंग, तो हमको तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा था कि कहाँ चल गए हैं, ना बात होता है ना देख रहे हैं कहीं, मतलब बहुत टेंशन होता था। 3 दिन लगातार हम इनको नहीं देखे, क्योंकि 3 दिन हम बताए हुए ना, इसको भी नहीं बताया था हम कहाँ जा रहे हैं क्या कर रहे हैं। मोबाइल लाने के लिए बहुत कोशिश करते, मतलब चुरा नुक के काम किए थे 3 दिन, जो कि 1200 रुपया कमाए। इनको नहीं बताए थे, मोबाइल लाने के दिए, फिर भी नहीं इनको पता चला हम कहाँ से खरीदे हैं। लेकिन शादी होने के बाद इनको बताए हैं, तब जाके हमको पता चला है कि 3 दिन इतना ज़्यादा मेहनत करके। और इतना छोटा सा मोबाइल था, जो आप लोग भी देखे होइएगा, इतना छोटा सा, उसी मोबाइल से बातचीत होता था हमेशा। चार्ज यूज करने में भी दिक्कत होता था ना। हाँ दिक्कत तो होता था, फिर भी कर लेते थे चार और बात करते थे। और तब जाके क्या हुआ, तब हम लोग बात ऐसे ही धीरे धीरे करते रहे। उसके बाद क्या हुआ कि मेरे मम्मी, जब हम लोग बात कर ही रहे थे, तो जब कोरोना का टाइम आया था, लगभग 2021 का बात है, नहीं 20-21 का बात है, तब मेरे मम्मी को हार्ट की बीमारी था। मेरे मम्मी को पता नहीं क्या हो गया था, अचानक जब हम एक रोज सवेरे उठे भोरे, तो मेरी मम्मी सोई हुई थी और हम भी मतलब उठे तो काम हम सारा कर दिए थे। और उसके बाद 8 बज गया, लेकिन मेरी मम्मी उठी नहीं, उस दिन नहीं उठ रही थी। और तब जाके हम ही जगाए थे उस दिन मम्मी को कि मम्मी उठो। तो मम्मी उठ भी गई और बहुत अच्छा मतलब हंस के बात भी कर रही थी हमसे। तो दोस्तों मेरे पापा जी घर पे नहीं थे और सिर्फ घर में हम, मम्मी और मेरा भाई था छोटा सा, बस 3 ही आदमी थे। और मतलब 8 बजे मेरी मम्मी उठी और 8 बजे उठी, उसके बाद खाना वाना बना रही थी। खाना बनाते ही लगभग 9:30 की बात है, 9:30 का बात है। 9:30 में अचानक मतलब गिर गई और चौकी जो होता है पलंग टाइप की, उस पर गिर गई और 5 मिनट भी नहीं हुआ दोस्तों, और मेरी मम्मी हम सबको छोड़ के चली गई। पता नहीं क्या हुआ, समझ में नहीं आया कि क्या हुआ उतना ही देर में। और तब जाके हम मतलब बहुत ज़्यादा दुख हुआ, बहुत ज़्यादा हम लोग रोए भी और इनको फ़ोन करके बताए कि ऐसा हो गया मेरे मम्मी को, तो इनको भी बहुत ज़्यादा दुख हुआ। और जो कि हम उस समय यहाँ बिहार में नहीं थे, वो हैदराबाद गए थे अपने मामा के साथ में काम करने के लिए, क्योंकि मेरे घर में काफ़ी दिक्कत था, तो इसके वजह से समझे कुछ कमाने के लिए गए थे बाहर। तो
काम भी तो नहीं कर पाया तनका देना, क्योंकि पेंटिंग का काम हमसे नहीं हो रहा था, इसीलिए कर काम भी नहीं कर पाए। तो वहीं पर हम थे, तनके दिन रहे थे, हमको फ़ोन की कैसे वाला बात हो गया मम्मी के साथ में। तो और मन नहीं लग रहा था, क्योंकि ये जब खुश नहीं रहती थी ऐसा प्यार था, जब ये खुश नहीं रहती थी तो हमको भी मन नहीं लगता था, कहीं भी रहते थे। अभी भी क्या होता, अगर ये नाराज़ रहती है तो हमको भी कहीं मन ना लगता रहता है। और पहले भी ऐसे ये हुआ था, जो कि ये काफ़ी रो रही थी, काफ़ी दुखी थी। तो ये जब फ़ोन करके बोली हमको, तो हमको थोड़ा भी मन नहीं लग रहा था दोस्तों, थोड़ा भी नहीं लग रहा था। क्या कहें, उस समय हम नहाने जा रहे थे, तो बात सुनने के बाद हम नहा भी नहीं पाए। तो दोस्तों इससे आगे का कहानी हम अगला पार्ट में बताएंगे, क्योंकि वीडियो हम ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहते हैं। और आप लोग इस वीडियो को बहुत ही ज़्यादा प्यार दीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा दुख में है, बहुत ज़्यादा दोस्तों टेंशन रहता है। आप लोग वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर जरूर कीजिए, ताकि हम लोग आप ही लोग के वजह से आगे बढ़ पाएंगे। अगर आप लोग हमारे वीडियो को नहीं देखिएगा, नहीं लाइक कमेंट कीजिएगा, तो फिर हम लोग बढ़ेंगे कैसे आगे। तो हम आशा करते हैं आप लोग हमारे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए, ताकि हम लोग भी सभी की तरह आगे बढ़ पाए। अब यही कहेंगे, क्योंकि हम लोग तो लव मैरिज कपल है, तो आप लोग अगर प्यार देकर सपोर्ट करते हैं तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और लव स्टोरी पार्ट 4 में मिलेंगे फिर आप सबसे। और आगे क्या हुआ था आप लोग को फिर उस पार्ट में बताएंगे। तो अभी के लिए बाय, थैंक यू सो मच, और ज़्यादा से आप लोग सपोर्ट कीजिए प्लीज़।